हर हर महादेव, हर हर महादेव। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, योग योगेश्वर हैं, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह तार देता है। और यह एकादशी सद्गति को प्राप्त करवा देती है। इसके अलावा हे राजन, एक कथा आप सुन ही लो। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर से फैल रहा था और चर्चा चारों ओर से हो चुकी थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में निरंतर तत्पर रहता था। भगवान गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप तप करते हुए वह समय व्यतीत हो रहा था। विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व में निरंतर संलग्न यह राजा रहते थे। और एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देव ऋषि नारद आए। आकाश से विचरण करते हुए वहाँ पहुँचे। राजा ने नारद जी को देख राजा राजगद्दी से उठ करके हाथ जोड़कर खड़े हुए, विधि पूर्वक पूजन करा और उनके लिए आसन, हमारे समाज में पूर्व समय से एक बहुत बड़ी ऋषि मुनि ब्राह्मणों के लिए आसन दिया जाता था। अर्घ और पंचपात्र, उसके बाद मधुपर्क पान करवाया जाता था। यही नारद जी के साथ करा। मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देव ऋषि, आपका आगमन का कोई कारण होगा, आप मुझे विशेष रूप से बताइए और मुझ पर कृपा करिए। राजा ने आदर पूर्वक देव ऋषि का सत्कार करा। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप नरश्रेष्ठ हैं, मेरी बात सुनो। आश्चर्य में डालने वाली है मेरी बात। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करी। अब पूजा कर उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। व्रत का भंग हो चुका था। इस कारण से वह यम के पुरी में, राजन, उन्होंने मुझसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है, उसे सुनो। नारद जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का
पुण्य देकर स्वर्ग भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए आप इंद्रा का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत के शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करें। एकाग्र चित्त होकर के एक बार भोजन करें, रात्रि में भूमि पर सोएं और रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर रात्रि के निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करते हुए धोए। इसके बाद भक्तिभाव से निम्न मंत्रों को पढ़ करके उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः सवो भुक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच युक्तः। इस प्रकार मंत्र को पढ़ करके कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हूँ, निराहार रहकर कल भोजन करूँगा, अच्युत्य आप मुझे शरण दें, ऐसा कह करके सुबह के संकल्प के समय भगवान से यह प्रार्थना करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों को प्रसन्नता के लिए शालिग्राम की शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे, विद्वान पुरुषों को और गाय को खिला दे। फिर धूप दीप गंध आदि भगवान श्री नारायण का पूजन करें। रात्रि के समय उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार से विधि से आलस्य त्याग कर शास्त्रीय नियम के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। यह इंद्रा एकादशी का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा की बताई हुई विधि अंतपुर में रानियों पुत्रों और परिवार के भाइयों सहित सभी ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु के धाम को चले गए और राजसी इंद्रसेन भी राज्य को भोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार यह मैंने इंद्रा एकादशी का व्रत महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं।
अगर किसी के पितृ यम के भवन में प्रताड़ित या नरक में गिरे पड़े हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत करने के पश्चात करने से प्रायश्चित हो जाता है, सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी में फलाहार किया जाता है, गौग्रास दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पिता धर्मराज उनको उस लोक से मुक्त कर देते हैं। स्वर्ग से सुंदर विमान, वैकुंठ से सुंदर विमान आकर करके उसके माता पिता पितृ जो भी हैं वह सदा के लिए वैकुंठ को गमन कर जाते हैं। बोलो इंदिरा एकादशी की माता की जय। श्री विष्णुनारायण भगवान की, मधुसूदन भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।